तो हाल ही में न्यूजीलैंड के हाथों अपने ही घर पे 3-0 से टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश करवाने के बाद एंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके 3-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवाने के बाद बीसीसीआई ने एक बहुत ही बड़ी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग को अटेंड करने पहुंचे इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा, इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर। इस पूरी मीटिंग के दौरान 11 बड़े डिसीजंस लिए गए, 11 बड़े मुद्दों पर बातें हुई। वो सभी जो 11 डिसीजंस थे, वो सभी जो 11 मुद्दे थे, वो इस वीडियो में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। हो सकता है कि जो 11 मुद्दे मैं आपको बताने वाला हूं, उनके अलावा और भी बड़े और इंपॉर्टेंट मुद्दों पे इस मीटिंग में बातचीत हुई हो, लेकिन फिलहाल अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक पब्लिक डोमेन में जो 11 मुद्दे सामने आए हैं जिन पे इस मीटिंग के दौरान बातचीत करी गई, वो 11 मुद्दे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बात करें सबसे पहले डिसीजन की, यानी सबसे पहले मुद्दे की जो इस मीटिंग में डिस्कस हुआ, वो ये था कि आखिर रणजी ट्रॉफी में किन किन प्लेयरों को भेजना है, किन किन सीनियर प्लेयर से कहना है कि 23 जनवरी से जो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत होनी है, आप जाएं इसमें खेलें। तो पहला मुद्दा था यहां पे, क्या रोहित शर्मा को रणजी ट्रॉफी खेलनी चाहिए? हां, इस मीटिंग के दौरान रोहित शर्मा को यह हिदायत दी गई है कि 23 जनवरी से शुरू होने वाली इस रणजी ट्रॉफी में आप हिस्सा लें। यही रीजन है कि हाल ही में रोहित शर्मा मुंबई की रणजी टीम के साथ वानखेड़े स्टेडियम में वक्त बिताते हुए दिखे, प्रैक्टिस करते हुए दिखे, जिसके बाद और ज्यादा यह माना जा रहा है कि हां 23 जनवरी से रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत होनी है, वहां हमें रोहित शर्मा मुंबई की टीम में खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। दूसरा बड़ा डिसीजन जो इस मीटिंग के दौरान लिया गया, वो था विराट कोहली और ऋषभ पंत को लेके। विराट कोहली और ऋषभ पंत, इन दोनों को भी हिदायत दी गई है कि 23 जनवरी से जो रणजी ट्रॉफी शुरू हो रही है, वहां ये दोनों खेलें। यही रीजन है कि हाल ही में दिल्ली का जो प्रोबेबल रणजी ट्रॉफी स्क्वाड सामने आया, वहां ऋषभ पंत और विराट कोहली दोनों का ही नाम दिखा। तो बहुत चांसेस हैं कि ये दोनों ही प्लेयर हमको आने वाली रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए देखने को मिल जाएं। इसी से रिलेटेड इसी मीटिंग में तीसरा बड़ा डिसीजन लिया गया और वो डिसीजन था शुभमन गिल को लेके। जी हां, शुभमन गिल को भी यहां पे बीसीसीआई की तरफ से एक कड़ी नोटिस दे दी गई है कि आपको भी रणजी ट्रॉफी खेलनी होगी, आपको भी रणजी ट्रॉफी में खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम आपको आने वाली टेस्ट सीरीज में लेके जाएंगे। वो टेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ होनी है, और ये टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में ही होनी है। और इस टेस्ट सीरीज में भी 1, 2, 3 या 4 नहीं, बल्कि 5-5 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं। अब बात करें उस चौथे मुद्दे की जो इस मीटिंग के दौरान डिस्कस हुआ। देखो, काफी वक्त से खबरें आ रही थी कि इंडिया के जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर और इंडिया के जो टेस्ट क्रिकेट के और ओडीआई क्रिकेट के कैप्टन है रोहित शर्मा, उनके बीच कुछ अनबन चल रही है। तो इस मीटिंग के बाद जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, उन्होंने इन सभी बातों को खारिज करते हुए ये क्लियर मीडिया के सामने कह दिया है कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच कोई गड़बड़ नहीं चल रही है। उनके बीच के जो रिश्ते हैं एकदम परफेक्ट बने हुए हैं। वो अलग बात है कि अगर कुछ अनबन चल भी रही होगी तो भाई बीसीसीआई वाले पब्लिकली आके कहेंगे थोड़ी कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। इसके बाद अगर बात करें उस 5वें मुद्दे की जो इस मीटिंग में डिस्कस हुआ, वो मुद्दा था रोहित शर्मा की कैप्टनसी। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि फिलहाल रोहित शर्मा की कैप्टनसी को कोई खतरा नहीं है। रोहित शर्मा ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी कंटिन्यू करेंगे। और ये जो बातें चल रही थी कि रोहित शर्मा ने ऐसी कोई शर्त रखी है, और ये जो बातें चल रही थी मार्केट में कि रोहित शर्मा कैप्टनसी से हटना नहीं चाहते हैं, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि कैप्टन तो मैं ही रहूंगा। राजीव शुक्ला ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक बीसीसीआई ने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाया जाए, फिर चाहे वो ओडीआई क्रिकेट हो या चाहे टेस्ट क्रिकेट हो। फिलहाल रोहित शर्मा ही ओडीआई और टेस्ट के परमानेंट कैप्टन हैं। लेकिन इसी के साथ आता है मीटिंग में डिस्कस हुआ छठा मुद्दा, और वो छठा मुद्दा ये है कि रोहित शर्मा से इस मीटिंग में ये भी कह दिया कि अभी तो हम आपको कैप्टनसी से नहीं हटा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आपको इस चीज के लिए ओपन रहना पड़ेगा कि कभी भी आपको कप्तानी से हटाया जा सकता है। अगर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है बैटिंग की और आपकी जो कैप्टनसी है वो अप टू द मार्क नहीं रहती है, तो चलती हुई सीरीज में हम अपना परमानेंट कैप्टन जो है वो चेंज कर देंगे। कैप्टनसी रोहित शर्मा से लेके जसप्रीत बुमराह को दे दी जाएगी। इसी से जुड़ा हुआ है इस मीटिंग का 7वां मुद्दा, और वो मुद्दा ये था कि कुछ ही वक्त में जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत होनी है, अगर वहां पे भी ऐसी फीलिंग आने लगती है कि अब रोहित शर्मा की कैप्टनसी में वो दम नहीं रहा, या फिर एज अ बैट्समैन वो ओडीआई क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो ओडीआई टीम में उनकी जगह को लेके और उनकी ओडीआई कैप्टनसी को लेके भी कई बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं। वैसे मुझे
मुझे पूरी उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित शर्मा अपनी बैटिंग में भी कमबैक करेंगे और कैप्टेंसी में भी करेंगे ही करेंगे। आप लोग का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलें इस बीसीसीआई के द्वारा करी गई मीटिंग के 8वें मुद्दे की तरफ। तो भाई इस मुद्दे में कुछ नई गाइडलाइंस को जारी करा गया है बीसीसीआई की तरफ से, जहां बीसीसीआई ने ये क्लियर ऐलान कर दिया है कि अब से लंबे टूर्स के दौरान जो क्रिकेटर्स की पत्नियां हैं वो ज्यादा लंबे समय तक प्लेयरों के साथ नहीं रुकेंगी। अगर कोई भी टूर 45 दिन या उससे ज्यादा का है तो जो उनकी पत्नियां हैं या फिर जो उनकी फैमिली है वो 2 हफ्तों से ज्यादा प्लेयरों के साथ स्टे नहीं करेंगी। इसी से जुड़ा हुआ एक नवा मुद्दा भी यहां पर डिस्कस हुआ इस मीटिंग के दौरान, जहां बीसीसीआई ने यह ऐलान करा कि अब से प्लेयर्स जब भी ट्रैवल करेंगे मैच से पहले या फिर प्रैक्टिस के लिए या फिर मैच के दौरान, तो सभी टीम के प्लेयरों के लिए यह कंपल्शन होगा कि वो साथ में बस में जाएं, जो टीम बस है उसी में ट्रैवल करें। कोई भी प्लेयर जो है वो अलग से कहीं नहीं निकलेगा अपनी फैमिली के साथ या फिर अकेला भी कहीं नहीं निकलेगा। जो सेपरेट ट्रैवलिंग है वो पूरे तरीके से बैन रहेगी। जो सेपरेट ट्रैवलिंग है वो पूरे तरीके से बैन रहेगी। सेपरेट ट्रैवलिंग बीसीसीआई अलाउ ही नहीं करने वाला। बात करें उस 10वें मुद्दे की जो इस मीटिंग के दौरान डिस्कस हुआ, वो ये है कि जैसे हर प्लेयर की एक सैलरी होती है, चाहे वो जिस भी ग्रेड का हो, वो चाहे ग्रेड ए का हो, ग्रेड बी का हो, ग्रेड सी का हो, उस हिसाब से एक सालाना सैलरी हर प्लेयर की तय रहती है। तो बीसीसीआई ने इस मीटिंग में यह भी डिस्कस किया कि अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहती है तो उस हिसाब से उसका पे जो है वो कट करा जा सकता है, उसकी सैलरी में घटोतरी करी जा सकती है। यानी मामला यहां पे पूरा प्राइवेट नौकरी वाला होने वाला है। आप लोग का इस फैसले के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अंतिम मुद्दा जो इस मीटिंग में डिस्कस हुआ, जो कि पब्लिक पोर्टल में सामने आया, जैसा मैंने कहा कि बातें और भी डिस्कस हुई होंगी, लेकिन फिलहाल जो बातें सामने आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आखिरी मुद्दा जो इस मीटिंग में डिस्कस हुआ वो ये था कि मयंक अग्रवाल और करुण नायर पे नजरें गड़ाई जाए। ये दोनों ही प्लेयर फिलहाल ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में इन दोनों को ही टेस्ट क्रिकेट में कमबैक कराने के बारे में सोचा जा सकता है। वो 2 प्लेयर कौन है, जैसा मैंने बताया, पहले हैं मयंक अग्रवाल और दूसरे हैं करुण नायर। आप लोग के हिसाब से क्या इन दोनों में आज भी वो मुद्दा है कि ये लोग टेस्ट क्रिकेट में कमबैक कर सकें? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये जो 11 ही मुद्दे हैं, ये जो 11 ही डिसीजंस हैं जो इस मीटिंग में लिए गए हैं, आपको भाई किस डिसीजन को लेके लगा कि एकदम सही करा, यही होना चाहिए, और किस डिसीजन को लेके लगा कि ये भाई फालतू का मुद्दा है, इसे डिस्कस ही नहीं होना चाहिए था, इस तरीके के डिसीजन लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।